इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे डायनासोर देखने को मिलेंगे, जिनमें से बहुत से खतरनाक है लेकिन कुछ नहीं। मूवी के अंदर टिड्डों के झुंड के ऊपर सर्च चल रही है जो कि बहुत खतरनाक थे और वह हितों को खत्म कर रहे थे। मूवी की शुरुआत में हमें जुरासिक पार्क को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर इधर उधर घूम रहे होते हैं। यह आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। फिर डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं, वे एक दूसरे को मार रहे होते हैं। हमें 65 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डायनासोर शहर में घुस आया है और हेलीकॉप्टर पर उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि इतने सालों बाद यह डायनासोर कैसे जिंदा है। इस सब का क्रेडिट बॉयसन को दिया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से कई बीमारियों की वैक्सीन बनाई जा सकती थी, लेकिन कुछ लोग इनका फायदा उठाते थे, ऊंची कीमतों पर बेचते थे। यह लड़की छुपकर ऐसे ही एक एरिया में चली जाती है जहाँ पर डायनासोरों की कालाबाजारी होती थी। वह वहाँ पर उन सभी डायनासोरों को देखकर बहुत उदास होती है। एक डायनासोर बढ़ने ही वाला था, तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हमें इसे ले जाना होगा, नहीं तो यह यहाँ पर मर जाएगा। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि डायनासोरों का पीछा कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा डायनासोर को पकड़ लेता है और उसे शांत कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन आगे जाते ही कुछ लोग उसे दिखते हैं, वे लोग उस डायनासोर को छीन लेते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शहर की तरफ जा रही होती है, स्टोर से कुछ सामान ले रही होती है, लेकिन जैसे स्टोर से बाहर आती है तो वह एक डायनासोर को देखती है। वह अपने पास खड़े एक आदमी को आइडिया देती है, तो वे लोग ट्रक पर चढ़कर प्लेयर को ऑन कर हॉर्न बजाते हैं। डायनासोर का ध्यान उसकी तरफ चल जाता है और वह उसकी तरफ पीछे पीछे चला जाता है। लड़की अपने घर पर चल जाती है। माँ कहती है कि तुम्हें शहर की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि कई लोग तुम्हें पकड़ने की चाहत में हैं, लेकिन वह लड़की ऐसा नहीं मानती। ऑन और क्लियर मैसी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। एक डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे के साथ एक खरगोश का शिकार करने जाता है, लेकिन तभी उस पर एक भेड़िया शिकार कर लेता है। डायनासोर का बच्चा उस भेड़िए पर टूट पड़ता है, लेकिन कुछ शिकारी इस पर हमला करने वाले होते हैं, खा जाता है। हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहे थे, लेकिन अभी उस लड़के को एक टिड्डा दिखता है। उसकी बहन उसे देखने आती है, लेकिन वहाँ पर हजारों की गिनती में टिड्डे उन पर हमला कर देते हैं। ये बच्चे उनसे बचकर अपने बनाए हुए उसमें चले जाते हैं। एक टिड्डा उन पर हमला कर देता है, लेकिन वह बच्चा उसे बाल्टी में बंद कर देता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है ने कुछ रिसर्च करने वालों को बुलाया था। वे लोग उस टिड्डे को देखते हैं और आसपास के खेतों को देखते हैं। वह लड़की ने बताती है कि जो ये खेत बचे हुए हैं, इन सभी खेतों में बायसन के बीज लगे हुए हैं और बाकियों को टिड्डों ने खा लिया है। तब रिसर्चर को शक होता है कि यह सब बायसन के द्वारा बनाए गए टिड्डे हो सकते हैं, इसलिए वह अपने एक दोस्त के पास जाती है और कहती है कि तू मेरे साथ बायसन चलो, हम वहाँ से टिड्डों का सैंपल लेकर आएंगे। वह कहता है कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, तो एली बताती है कि उन्हें वहाँ पर इनवाइट किया गया है, ऐसे वह जाकर उनका पूरा सिस्टम देख सकते हैं और सरकार के सामने उनका पूरा पर्दाफाश कर सकते हैं। वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे डायनासोर दिखते हैं जो कि बायसोन की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि वह इनसे वैक्सीन बनाने का काम करते थे। दूसरी तरफ हमें मैसी को दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रही होती है, तभी उसके पास एक डायनासोर आ जाता है, लेकिन तभी उसका डैड वहाँ पर आ जाता है। वह डायनासोर को शांत होने के लिए कहता है, वह मैसी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वह शहर की तरफ अपनी साइकिल लेकर चली जाती है, लेकिन उस डायनासोर के बच्चे को कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ मिली जब ब्रिज पर पहुंचती है तो कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें एली और एलियन को दिखाया जाता है जो कि बाइसन पहुंच चुके हैं। लड़का उन्हें वहाँ की चीजें दिखाता है, तभी वहाँ के एक प्रोफेसर से उनकी मुलाकात होती है। वह उसे जानती थी, इसलिए वह उसे उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। टिड्डों के बारे में सब कुछ तो नहीं बताता, लेकिन वह उन्हें एक सिक्योरिटी की देता है और कहता है कि तुम L4 लैब में चली जाओ। फिर हमें मैसी को दिखाया जाता है जिसे लोग प्लेन में शिफ्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर उसे एक लड़की देख लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं करती। उस तरफ आउन भी अपने एक दोस्त से सब जानकर ले लेता। वे लोग एक सीक्रेट जगह पर आते हैं जहाँ पर डायनासोरों की कालाबाजारी होती थी। वे उस जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर होते हैं और अलग अलग रेट पर होते हैं। प्लेयर एक लड़की के पास जाती है जो वही लड़की थी जिसने मैसी को दूसरे जहाज में शिफ्ट होते हुए देखा था। प्लेयर उसे मदद मांगती है, लेकिन वह ना कर देती है। तब आउन उसे कहता है कि वो पर किडनैपर आ चुका है, तुम उस पर ध्यान दो। वह उसके पीछे जाती है। वहाँ पर उनकी बॉस भी होती है। वह कहती है कि इन पिंजरों में सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर हैं, इसलिए इन्हें आराम से उठाना। लेकिन तब भी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सब पर गोलियां चलाने लगती है। वह किडनैपर भी वहाँ से भाग जाता है और आउन उसके पीछे लग जाता है, लेकिन आउन उस किडनैपर को पकड़ लेता है और पर हाथापाई करने लगता है। अचानक वह नीचे गिर जाता है और उसके दोनों हाथ डायनासोर जकड़ लेते हैं। तब वह उसे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वह बताता है कि तुम्हारी बेटी को बाइसन भेज दिया गया है। दूसरी तरफ उसकी बॉस भी उन पिंजरों को खोल देती है और सभी पर एक लेजर मार देती है, जिससे सभी डायनासोरों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वे डायनासोर उसके पीछे लग जाते हैं। क्लियर भी उसकी बॉस का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ देती है, लेकिन वह भी उस पर लेजर
मार देती है, जिससे डायनासोर उसके पीछे लग जाता है। वह उससे बचाती भागती है। वह एक कमरे के ऊपर कूदती है, लेकिन अचानक से उसकी खिड़की टूट जाती है और उसका हाथ फिसल जाता है। दूसरी तरफ वही लड़की उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है, ट्रक को पूरी तेजी से भगाती है। वह डायनासोर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ क्लियर ओवन को बता देती है कि तुम उस जगह पर आओ जहाँ पर वह भी मोटरसाइकिल से उनकी ओर भागने लगता है। डायनासोर उसका पीछा करने लगते हैं। वे डायनासोर उस पर हमला करते हैं। ओवन भी पूरी स्पीड से भागा जा रहा था। वे लोग जहाज के पास पहुंच जाते हैं और जहाज को ऑन कर देते हैं। जहाज चलने लगता है। दूसरी तरफ से ओवन भी आ जाता है, एरोप्लेन के ऊपर चढ़ जाता है। एरोप्लेन में वह डायनासोर भी चढ़ जाता है, लेकिन हवा कंप्रेस होने की वजह से वह नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ मैसी को दिखाया जाता है, जो कि साइंटिस्ट से बातें कर रही होती है। साइंटिस्ट उसे बताता है क्योंकि तुम्हें कैंसर था और तुम्हारी माँ ने सभी सेल्स को बदलकर तुम्हें ठीक कर दिया था, और इस डायनासोर के बच्चे को भी वैसे ही बनाया गया है, इसलिए मुझे तुम पर रिसर्च करनी होगी। दूसरी तरफ एलिन और एली भी नीचे चली जाती हैं और लैब के अंदर चली जाती हैं। वे लोग सबसे बड़े टिड्डे का सैंपल लेने लगते हैं कि दूसरी तरफ मैसे भी उस डायनासोर को खोल देती है और वहाँ का अलार्म ऑन हो जाता है, जिससे वे सभी टिड्डे जाग जाते हैं। वे लोग अंदर ही फंस जाते हैं। उनके ऊपर टिड्डे हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैसे भी वहाँ से भाग जाती है और वे बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर मैसी आ जाती है। वे तीनों एक दूसरे को जानते थे। उन्हें पता था कि बायसन में खतरा है, इसलिए वे वहाँ से भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ से वह लड़की भी लैंड करने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन वह ना कर देते हैं। तभी वहाँ एडीएस को ऑफ कर देती है, जिससे वहाँ का सबसे बड़ा डायनासोर जो उड़ सकता था जहाज पर हमला कर देता है और जहाज क्रैश हो जाता है। लेकिन क्लियर उस जहाज से अलग हो जाती है और पैराशूट को खोल देती है और उड़ते हुए नीचे जा रही होती है। लेकिन जैसे ही पैराशूट खुलता है, वहाँ उस पर कई डायनासोर हमला कर देते हैं। फिर वह अपने इमरजेंसी शूट को ऑन कर लेती है, जिससे वह नीचे पहुँच जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसके सामने एक डायनासोर होता है। वह उससे बचती हुई रेंगती दूसरी तरफ जा रही होती है, लेकिन वह डायनासोर उसे देख लेता है। वह पानी के अंदर चली जाती है। डायनासोर उसे सूंघकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वह जहाज क्रैश हो चुका था, लेकिन वे दोनों बच गए थे और उनके पास भी एक डायनासोर आ जाता है। वे लोग उससे बचाते एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और उसमें घुस जाते हैं। दूसरी तरफ उस कंपनी के सीईओ को भी पता चल गया था कि वे लोग सैंपल ले जा रहे हैं। वे वहाँ की बिजली को बंद कर देते हैं और उनका वह व्हीकल भी वहीं पर रुक जाता है। वहाँ पर खान बनी हुई थी। वे लोग बाहर निकलते हैं तो अचानक उन पर भी एक डायनासोर हमला करने लगता है। तो तभी उसको पता चलता है कि उस आदमी ने सिक्योरिटी की उन लोगों को दी थी, इसलिए वह उसे नौकरी से निकाल देता है। वह आदमी गाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि वे तीनों लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। डायनासोर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ से वह आ जाता है। पहले तो वह उस पासवर्ड को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड नहीं लगता। तभी कंपनी में उनका एक आदमी होता है, वह पासवर्ड को लगा देता है, जिससे गेट खुल जाता है और वे लोग बचकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्लियर भी एक स्टेशन के पास पहुंच जाती है वह, लेकिन तभी वहां पर कुछ डायनासोर आ जाते हैं। वह उसे खाने ही वाला होता है कि आउन उसे पकड़कर उसे मार देता है। उस आदमी को पता चल गया था कि अब उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वह सभी टिड्डों को जला देता है, वहां से चला जाता। लेकिन पता नहीं कैसे उन टिड्डों का दरवाजा खुल जाता है। वे जले हुए टिड्डे आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वे टिड्डे भी उनकी गाड़ी पर गिरने लगते हैं, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात उसके पेरेंट्स से हो जाती है। एक दूसरे को देखकर वे सब खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ का सबसे बड़ा खतरनाक डायनासोर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वे लोग उससे बचाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। वह उनको खाने ही वाला होता है, लेकिन वे एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और उसकी आंख पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। वे लोग एक टनल के अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस सिस्टम के पास जाना था जहाँ पर हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। उन्हें हेलीकॉप्टर मिल तो जाता है, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वह ऐसे उड़ेंगे तो उन पर हमला होने लगेगा, इसलिए उन्हें एबीएस को ऑन करना होगा। वहाँ का एक आदमी बताता है कि एबीएस को ऑन करने के लिए मेन पावर को ऑफ करना होगा। दूसरी तरफ वह आदमी भी वहाँ पर बैठा होता है। वे लोग ऊपर चले जाते हैं और मेन सप्लाई को बंद कर देते हैं। वह आदमी भी बाहर निकल कर देखता है कि क्या हुआ, लेकिन तभी अचानक उस पर डायनासोर हमले कर देते हैं और उसे मार देते हैं। आउन भी उस डायनासोर के बच्चे को पकड़कर अपनी पीठ के पीछे बांध लेता है। वे लोग वहां से भाग पड़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह कहता है कि जो टिड्डे हैं वह मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं और मैं ही उन्हें नष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैसी पर जो उसकी माँ ने रिसर्च की थी, अगर वह मुझे पता चल जाए तो मैं सभी टिड्डों को खत्म कर सकता हूँ। मैसी उसे आने के लिए
इजाज़त दे देती है। तभी वहाँ पर 2 डायनासोर आ जाते हैं। वे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मौका का फ़ायदा देखकर वे लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। वह डायनासोर उस दूसरे डायनासोर को हरा देता है। वे लोग वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। ओन घर पहुँचते ही उस छोटे डायनासोर को उसकी माँ को सौंप देता है। वे लोग एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। उस साइंटिस्ट ने भी रिसर्च कर ली थी। इसने एक ऐसा टिड्डा बनाया था जो सभी टिड्डों को वहाँ से ले गया था। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर